कक्षा 10 विषय विज्ञान में जो चैप्टर सेकंड है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक अम्ल। यहाँ से हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न ज़रूर आता है जो मैं आपको इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले है दही। आप सबको पता है बच्चों, गर्मी के टाइम में अपन दही से क्या बनाते हैं? अपन दही से बनाते हैं लस्सी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। तो इतना से याद रखना है कि दही से क्या बनाओगे? लस्सी। और लस्सी से याद रखना है कि दही में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूसरा है बच्चों इमली। दूसरा कौन सा है? इमली। आप सब ने इमली खाई है और आप सबको पता है अपन इमली का छिलका उतार के अपन इमली को खाते हैं, यानी कि अपन इमली को टकला करके खाते हैं। कैसे खाते हैं बच्चों? इमली को टकली करके खाते हैं। तो इससे याद रखना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। यानी कि अपन इमली को खाते हैं तो उसका छिलका उतारते हैं। छिलका उतारते यानी अपन इमली को टकली कर देते हैं। तो इसे याद रखना है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अब है टमाटर। आप सबको पता होगा एक गाना चला है अभी, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। तो जब भी टमाटर का प्रश्न आएगा तो आपको क्या याद करना है? ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। तो ओहो से याद करना है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तो बच्चों बताओ टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फिर है चिट्टी का डंक और एक है नेटल का डंक। एक है चिट्टी का डंक और एक कौन सा है? नेटल का डंक। जब भी आएगा कि चिट्ठी के डंक में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है या नेटल के डंक में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद करना है कि जब भी अपन कोई भी चिट्ठी हो चाहे नेटल हो अपने को डंक मारती है तो आपको पता है सूजन आती है। क्या आती है अपने को? सूजन। तो अब की बार ये याद करना है कि जो डंक मारा है ना अपने के माथे पर मारा है। कहाँ मारा है अपने पर? माथे पर। तो चिट्ठी ने और नेटल ने कहाँ डंक मारा है? माथे पर डंक मारा है। तो सूजन कहाँ हुई है? माथे पर हुई है। तो इससे याद करना है चिट्टी के डंक में और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। चाहे चिट्टी के डंक में पूछे चाहे नेटल के डंक में पूछे, कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। फिर है जठर रस। ये जो जठर रस है ये हमारा जो पेट है उस पेट में जो अमाशय होता है उस अमाशय के अंदर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जिनसे जठर रस निकलता है। और इन जठर रस में एक अम्ल आता है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताओ जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जिसका सूत्र होता है HCl। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान भी याद करना होता है जो होता है 1.2। कितना होता है? 1.2। फिर है नींबू का रस और एक है संतरे का रस। देखो बच्चों, जब भी अपन नींबू खाते हैं या संतरा खाते हैं तो बहुत खट्टा होता है। तो जब भी अपन नींबू और संतरे को खाते हैं तो ज़्यादा खटास होती है। इसलिए अपने को याद करना है कि जब भी अपन नींबू और संतरा खाएंगे तो हमारे माइंड में क्या बजेगी? सीटी बजेगी। क्या बजेगी? सीटी बजेगी। तो इससे याद करना है कि नींबू के रस में और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल। तो जब भी नींबू या संतरा खाओगे तो क्या बजेगी? सीटी बजेगी। यानी कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। लास्ट का अपने को याद करना है सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक अम्ल थे, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो एक ट्रिक के माध्यम से अपने को याद करना है।